हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के लिए है, जो कि हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, जिसमें हम लेकर आए हैं आज प्रोजेक्ट कार्य 23। तो आइए बच्चों हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 23, जो कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ प्रोजेक्ट कार्य 23 में क्या दिया हुआ है। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरे तथा विश्लेषण करें। हमें क्या करना है, पिछले साल के माह के बिलों को हमें इकट्ठा करना है। जैसे विद्युत का बिल माह जनवरी में कितना यूनिट बिल की खपत हुई थी, 75 यूनिट बिल की खपत हुई थी और विद्युत बिल राशि कितनी है, 89 रुपीज़। फिर है फरवरी माह में विद्युत बिल माह फरवरी का विद्युत खपत हुई थी 90 यूनिट बिल और इसका बिल आएगा 98 रुपये। फिर मार्च माह में विद्युत खपत हुआ था 95 यूनिट और इसका बिल आया था 98 रुपये। अप्रैल में विद्युत खपत हुई थी 110 यूनिट और इसका बिल आया था 140 रुपये। इसी तरह से हम आगे देखेंगे मई माह। मई में हमारी बिल खपत हुई थी 252 यूनिट और बिल आया था 576 रुपये। जून में हमारी बिल की खपत हुई थी 205 यूनिट और बिल आया था 421 रुपये। फिर जुलाई में 148 यूनिट बिल आया था और रुपए हुए थे 298 रुपये। अगस्त में हमारा बिल आया था 138 यूनिट और रुपए हुए थे 287 रुपये। सितंबर में हमारा बिल आया था 105 यूनिट और रुपए हुए थे 120 रुपये। अक्टूबर में बिल आया था 88 यूनिट और इसके रुपए खर्च हुए थे 98 रुपये। नवंबर में 78 यूनिट बिल खर्च हुआ, बिजली बिल खपत हुई थी और 96 रुपये बिल आया था। दिसंबर में 76 यूनिट बिल खपत हुआ था और 94 रुपये उसका बिल आया था। तो इस तरह से हमने जो आपको बताया है, यहाँ पर आप जनवरी से दिसंबर तक आपके घर कितने यूनिट बिजली का खपत हुआ है और बिल कितना आया है, यह आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखेंगे हम, किस माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यय भार वाले हैं तथा किस महीने में ऊर्जा बिल कम व्यय भार वाले हैं। तो देखिए हमने जो ऊपर तालिका बनाई है उसके अनुसार हमें यहाँ बताना है। तो देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यय भार वाले हैं। ऊर्जा का बिल क्या है, अधिक व्यय भार वाले हैं तथा जनवरी फरवरी मार्च सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में ऊर्जा का बिल कम व्यय भार हुआ है। तो ये अप्रैल मई इन माहों में अधिक व्यय हुआ है बिजली का और जनवरी फरवरी मार्च सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में बिल कम व्यय हुआ है। फिर हम अगला प्रश्न लिखेंगे, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण है। हमें यह पता लगाना है कि जिन महीनों में ऊर्जा का बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है। तो हमने पता लगाने की कोशिश की कि जिन महीनों में ऊर्जा का बिल आया है उसका कारण उन महीनों में तापमान अधिक होने के कारण कूलर पंखा फ्रिज आदि विद्युत उपकरणों का उपयोग किया गया था, इसीलिए उन माहों में ऊर्जा की खपत अधिक हुई और बिल भी अधिक आया है। फिर है प्रश्न नंबर 3, विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। हम हमारे घर की ऊर्जा की बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा बिल की लागत को निम्न प्रकार से हम कम कर सकते हैं। घरों में एलईडी बल्ब का उपयोग करें। हमें घरों में क्या करना है, एलईडी बल्ब का उपयोग करना है। फिर घरों से बाहर जाते समय बल्ब चालू न रखें। यदि हम बाहर जाते हैं तो हमें लाइट बंद करके ही जाना है। लाल जलने वाले बल्ब का उपयोग न करें जिससे कि अधिक ऊर्जा की खपत होती है। फिर दिन में बल्बों का उपयोग न करें। हमें दिन में लाइट चालू नहीं रखना है।
अधिक वाट वाले बल्ब का उपयोग न करें और जहां आवश्यकता है वहीं बल्ब चालू रखकर कार्य करें। तो इस तरह से हम ऊर्जा का बिल जो है उसे कम करने के लिए ऊर्जा की खपत को हम इन उपायों से कम कर सकते हैं। फिर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। हमें विद्युत ऊर्जा को कम प्राप्त करने के लिए विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के हमें नाम लिखना है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सूर्य, पवन, बायोगैस, जियोथर्मल, प्राकृतिक गैस, कोयला, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पानी और भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए, ऊर्जा खपत को कम करने के लिए हम सामान्य बल्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सामान्य बल्ब में विद्युत खपत अधिक होती है लेकिन एलईडी बल्ब में विद्युत की खपत कम होती है, जिससे कि ऊर्जा की खपत कम होगी और हमारा बिजली बिल भी कम आएगा। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ऊर्जा बचत के उपयोग को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। यह ऊर्जा बचत के पोस्टर है और उसके बारे में हमें उपाय बताना है। बिजली का उपयोग कम करें, हमें क्या करना है, ऊर्जा बचत के लिए बिजली का उपयोग हमें कम करना है। ऊर्जा बचाने वाले बल्ब का प्रयोग हमें कम करना है, का प्रयोग करें। ऊर्जा बचाने वाले बल्ब का ही हमें प्रयोग करना है। जिन बल्बों से ऊर्जा अधिक व्यय होती है उन्हें हमें उपयोग में नहीं लाना है। प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग करेंगे। घर की प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित बनाएं। एलईडी बल्ब का प्रयोग करें। बिना वजह बिजली के उपकरण न जलाएं और सोलर पैनल न लगवाएं। सोलर पैनल लगवाए जिससे कि हमें बिजली बिल जो है ऊर्जा का खपत कम होगा। हम सोलर पैनल के उपयोग से ही ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर चित्र बनाए हैं, इसे आप बना लीजिए और यह प्रोजेक्ट कार्य इसे 23 को पूर्ण कर लीजिए। इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।